हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये एक नया वीडियो है एसबीआई पीओ के रिगार्डिंग। अभी तक आपने इस चैनल पे देखा होगा कि मैंने लाइव मॉक बहुत सारे अटेम्प्ट किए हैं। वो एसबीआई क्लर्क के अटेम्प्ट किए हैं, क्वांट के। तो इस चैनल पे क्वांट अटेम्प्ट करना सिखाया। आज ये वीडियो कुछ डिफरेंट है। इसमें मैं दिखाता हूँ कि एनालाइज कैसे करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि मॉक पे मॉक लगाए जाते हैं लेकिन एनालाइज नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से मार्क्स थोड़े से इंक्रीज होने में दिक्कत आती है और मार्क्स इंक्रीज नहीं हो पाते हैं। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि अभी तक क्लर्क के एग्ज़ाम मैंने दिखाए थे कि क्लर्क में कैसे अपने मार्क्स को स्पीड करना है। अब बारी है एसबीआई पीओ जो कि आने वाला एग्ज़ाम है, एसबीआई पीओ के रिगार्डिंग। तो एसबीआई पीओ के रिगार्डिंग ये मैंने मॉक अटेम्प्ट किया है। ये मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, तो इसमें मैंने 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं 20 मिनट में पीओ के। गाइडली का मॉक है। पहला नंबर फ्री है। मॉक टेस्ट आप लोग भी दे सकते हो। आप लोग टैली कर सकते हैं, मार्क्स शेयर कर सकते हैं कि कितने मार्क्स आपके आए हैं और कितने मार्क्स मेरे आए हैं। मैंने जैसे कि दिया था, ये 71 क्वेश्चन है। 2 सेकंड मैंने देखते स्किप कर दिया था ये क्वेश्चन, क्योंकि ये डीआई थी। मैंने सोचा बाद में करूंगा। इसके बाद मैंने जैसे 76 नंबर क्वेश्चन किया जिसमें मैंने 28 सेकंड दिए हैं। सिंपल कैलकुलेशन है, सिंप्लीफिकेशन का। दूसरा, इसमें ज़्यादा समय लग गया क्योंकि 5 का क्यूब 125, 125 और 195 को ऐड किया। इसमें थोड़ा समय लग गया मेरे को, ऐड करने में थोड़ा सा इश्यू आ रहा था। सब्ट्रैक्ट की जगह जब ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो इस तरफ आके सब्ट्रैक्ट होगा। मैंने ऐड कर दिया था इसलिए थोड़ा सा इश्यू आ रहा था, आंसर मैच नहीं हो पा रहा था। कुछ 10 से 15 सेकंड ज़्यादा लगा, इसमें कम समय देना था। अगला क्वेश्चन, इसमें भी बहुत समय दे दिया है मैंने। क्लिक करने में दिक्कत आई थी और इसको मैंने 125 को 5/4 करके 4 से 100 काटा। 100 × 5 एकदम 600 कर दिया था। आई डोंट नो कि मेरे दिमाग में कौन सा क्वेश्चन चल रहा था जिसकी वजह से मैंने 600 किया, जिसमें इसकी वजह से इसको थोड़ा सा समय लगा। फिर उसके बाद ये तो है इतना समय देने लायक 46 सेकेंड का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में ठीक ही ठाक समय है, 30 सेकेंड्स। फिर इसके बाद मैंने अभी क्या हम लोग दे रहे थे कि क्लर्क का एग्जाम दे रहे थे, तो हम लोग क्या करते थे कि सिंप्लीफिकेशन को वन गो में निपटाते थे, जल्दी जल्दी सिंप्लीफिकेशन कर देते थे। उसके बाद हम लोग देखते थे डीआई वगैरह, फिर ऐसे करके हम लोग करते थे। पीओ के पेपर में भी सेम करना है। लेकिन जब आपको पता है कि मैंने ये क्वेश्चन खोलते ही मेरे को लगा कि ये क्वेश्चन हम जल्दी कर सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि पार्टनरशिप का क्वेश्चन था, सिंपल सा। 1 मिनट 27 सेकंड लगे, 5-10 सेकंड ही कम हो सकते थे, क्योंकि मैं कितना भी कोशिश कर लूँ इतना समय तो लगता ही है क्वेश्चन पढ़ के समझने और करने में। इसमें दो इन्वेस्टमेंट दी गई थी। 8 महीने बाद ए ने बिजनेस को लेफ्ट कर दिया, उसके बाद वी ने इन्वेस्टमेंट इतना लगाया, फिर सी ने इतना इन्वेस्टमेंट लगाया। तो ए का आपको ये प्रॉफिट शेयर वगैरह दिया गया था। तो इसको 40 और इसको 32 मान के सॉल्व किया मैंने। 8 महीने बाद जब ए ने लेफ्ट किया तो बी ने 25% से इंक्रीज किया। तो 32 का 25% 1/4 कर दिया, 8 से इंक्रीज कर दिया तो 40 हो गया। ये 40 था, 12 12 महीने के लिए लगा, वो 8 महीने के लिए लगा। फिर 32 लगा 8 महीने के लिए, और 40 जो आया इंक्रीज करने के बाद वो लगा 4 महीने के लिए। तो ऐसे करके इसको सॉल्व करना था। सी ने ज्वाइन किया 60,000, तो ये भी सॉल्व हो गया था। 1 मिनट 27 सेकंड लगा, थोड़ा सा समय कम कर सकते थे। इसमें भी 1 मिनट 27 सेकंड लगा। ये बोटन स्ट्रीम का था। पहले मैंने क्योंकि इसको स्किप किया था, मैंने कहा समय ना हो, फिर दोबारा लौट के देखा तो क्वेश्चन ईजी था, तो क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन 48 सेकंड, बहुत सही समय पे ये क्वेश्चन किया है। इसमें कुछ नहीं, वर्क दिया था, एफिशिएंसी निकालना था, वर्क दिया था। इसका भी सही टाइमिंग पे ये क्वेश्चन किया। इस क्वेश्चन में एजिस का क्वेश्चन था। इसको मैंने देखा, मैंने बनाया आधा, लेकिन आधा बनाने के बाद मैंने कहा इसमें बहुत लेंथी कैलकुलेशन है, प्लस माइनस करना है इसको 2 ईयर पहले, हाफ ईयर बाद। ऐसे क्वेश्चन को देखते ही स्किप कर देना है। मैंने 48 सेकंड जरूर लगाया। आप लोग 10 या 15 सेकंड के अंदर स्किप करके अगले क्वेश्चन पढ़ जाते, शायद एक दो क्वेश्चन और इंक्रीज हो जाते। 85वां क्वेश्चन था, 32 सेकंड। ये देखो इधर बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था। इतना सिंपल तो पीओ में शायद ही आए, लेकिन ये क्वेश्चन इजी मिल गया था तो जल्दी से एकदम सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। 160 लीटर पानी दिया था 5 और 3 के रेशियो में, मतलब 8 दूनी 16, दो मतलब 100 और 60। 100 लीटर मिल्क था, 60 लीटर पानी था। ऐसे ही 40 लीटर वाटर ऐड कर दिया। और ये इधर थोड़ा सा ये देखने की चीज़ है, यहाँ पे वाटर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर जो है मिल्क वाटर, वाटर मिल्क कर देते हैं, तो जिसकी वजह से हम लोग कभी कभी क्या है रेशियो गड़बड़ कर जाते हैं। लेकिन इसमें पहले वाटर दिया फिर मिल्क दिया, लेकिन रेशियो में मिल्क और वाटर का दिया है, तो उस हिसाब से आपको रेशियो रखना है, सॉल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन में
मैंने 1 मिनट 15 सेकंड दिया है। थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा सेकंड लगा है, मेरे को यहाँ पे 15 सेकंड कम कर सकता था मैं। मैंने सॉल्यूशन इसका ऐसे करके है, लेकिन मैंने जो किया है सिंपल इंटरेस्ट दिया था 30% का, 5 दिया 15, 150%, मतलब 250% हो गया 1500 का सीधे सीधे। मतलब क्योंकि अमाउंट निकालना था इधर, आगे पढ़ोगे आप तो। टोटल अमाउंट ऑब्टेन फ्रॉम सिंपल इंटरेस्ट, जो अमाउंट हुआ वो 3750 के समथिंग आया था, हाँ 3750 आया था। उसको ऐड कर दिया कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो इसका मैं ट्री मेथड से करता हूँ। 3750 का 1/5 1/5 निकाल देते हैं, 3 बार इधर रखना होता है, फिर जो आता है पहले टर्म पे उसका 1/5, ऐसे सॉल्व करके ट्री मेथड अगर आपको पता होगा तो आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और फार्मूला से भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। मेरे को टी मेथड रटा है, तो मतलब रटा है कह सकते हैं कि एक तरीके से मुझे टी मेथड अच्छा लगता है, तो मैं उस हिसाब से सॉल्व करता हूँ, आप दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अभी 45 सेकंड में ये क्वेश्चन किया तो शॉपकीपर, ये प्रॉफिट एंड लॉस का सिंपल क्वेश्चन था, 45 सेकंड तो लगना ही था। इस ट्रेन वाले क्वेश्चन में, हाँ ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ही कहेंगे, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, बहुत क्वेश्चन इजी, बट समय इतना लगेगा 1 मिनट 20 सेकंड क्वेश्चन करके सॉल्व करके आपको आंसर मार्क करने में इतना सेकंड लग जाता है। मेरे पास माउस भी नहीं है। ये वाला क्वेश्चन मैंने देखते स्किप कर दिया, जबकि था बहुत, लेटरल सरफेस एरिया था क्यूब का, जो कि 22/63, 22/63 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर का निकालना था, 22/7 आर स्क्वायर दिया, सरकमफ्रेंस सर्कल की दी है, 2 पाई आर दे ही रखा है हम लोगों को, 2 पाई आर बराबर इतना, तो ये तो बहुत कॉमन फिगर है। 22 से इसको काटो, 11 × 11 2, 11 × 22 12 था, 42 समथिंग। आर बराबर 21 आ गया, मतलब आर बराबर 21 रख के इसको सॉल्व कर देना था, वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम ए क्यू होता है, वही दिया गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन उतने टाइम क्लिक नहीं किया, जल्दबाजी मैंने। ये लेटरल सरफेस एरिया देख के मैंने कहा कुछ और का और कैलकुलेशन ना कराए। मेंसुरेशन अधिकतर कैलकुलेशन कराते हैं क्वांट में, तो उसको स्किप करना भी बेहतर रहता है कभी कभी। अब इसके बाद जो है ये सिंपल क्वेश्चन था, जिसमें 1 मिनट 20 सेकंड, मेरे ज़्यादातर 1 मिनट 20 सेकंड तो लगता ही लगता क्वेश्चन है। इसमें कुछ भी नहीं है, आमिर ने 25% स्पेंड किया, फिर रिमेनिंग 75 बचा, 75 का 40% निकालेंगे हम लोग 3/4 से करके, जो बचा 45 बचेगा, तो 45 का 50%, 22.5 हाउस रेंट पे, 22.5 मैंने 22.5 किया। आप 200 रुपये भी ले सकते हैं, 200 का 25% सैलरी फूड पे स्पेंड करेंगे तो मतलब 50 रुपये ऐसे स्पेंड कर देंगे, बचा 150, 150 का 40% मतलब 60, 200 लेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। लेकिन उतने टाइम जो माइंड जिस हिसाब से वर्क करता है लाइव मॉक देते टाइम, और एग्ज़ाम टाइम में जिस हिसाब से वर्क करता है उस हिसाब से ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहले पढ़ेंगे सोचेंगे। मतलब इतना समय नहीं होता है कि हम जाके क्वेश्चन को उस हिसाब से टैकल कर पाए। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को जिस मेथड से उतने टाइम दिमाग में आ रहा हो, अगर आपको लगता है आपने तैयारी की है अच्छी, तो आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे उस क्वेश्चन को, उसी हिसाब से अटैम्प्ट कीजिएगा जैसे आपके दिमाग में उस टाइम सेट हो जाए। उसके बाद सम दिया गया है, इतने इतने दिया गया है, आमिर की सैलरी बतानी थी, 200 की वैल्यू या फिर 100 की, जैसा भी आपने माना हो। उसके बाद तुरंत 91 नंबर, मैंने 2 मिनट 6 सेकंड, हाँ पहला क्वेश्चन में इतना समय लग जाता है डेटा एनालाइज करने में। इसको मतलब बहुत इजी डेटा था, कुछ भी नहीं था इसमें। इसमें प्लांट दिए थे, 3,000 प्लांट है, 3,000 का सब मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 19 या 57 570, ऐसे 3 का 31 या 930, ऐसे करके आप चार्ट बना लो तो बार बार देखना नहीं पड़ेगा, और नहीं भी बनाएंगे तब भी चलेगा। लेकिन बेटर ये है कि चार्ट बना लोगे तो, क्योंकि टीआई में 5 क्वेश्चन होते हैं, चार्ट बन जाएगा ना, तो आपको बार बार स्क्रॉल करके देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उधर स्क्रॉल में भी इशू आता है। माउस का स्क्रॉल वाला बटन, जो भी पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनको बता दूं कि माउस माउस का जो स्क्रॉल बटन है वो काम नहीं करता है। तो हम लोगों को जितना कम से कम समय बचा सकते हैं हम लोग, तो आपको रफ शीट जो दी जाएगी उसमें आप डीआई का चार्ट बना लीजिएगा, उसके हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसमें क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मेरे को। इसमें था सिरप प्लांट और का रेशियो दिया गया, सिर्फ प्लांट का, एक सेकंड रुकना, हाँ सॉरी सॉरी, मैसेज आया था वो देख रहा था। इसमें नॉर्मली जो है सिर्फ प्लांट का जो है ए से सी तक का रेशियो दिया गया है 9:10 में,
जबकि हम लोगों को अभी सिर्फ की वैल्यू नहीं पता है। अगर यहाँ पे पढ़ोगे और आप इधर से कुछ सॉल्व करने लग जाएंगे तो यहाँ पे आप फंस सकते हैं। तो इससे निकलने के लिए आपको क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में दिया है आगे, नंबर ऑफ हैंगिंग इक्वल है हैंगिंग प्लांट। तो मैंने क्या किया, स्मार्ट अप्रोच नहीं लगाई, मैंने बेसिक से किया, क्योंकि एसबीआई का पेपर बेसिक से किया मैंने, एनालाइज करके डेटा भी निकाला, टेबल भी बनाई। उसके बावजूद भी 2 मिनट 6 सेकंड में पूरा क्वेश्चन हो गया, टेबल बन गई, सॉल्व भी हो गया। बेसिक मैं बताता हूँ आपको। सीए के जो दिए गए हैं हैंगिंग प्लांट वो इक्वल थे, तो मैंने एक्स मान लिया। तो इसमें कुछ 570 के समथिंग मैं चार्ट पे ही ले चलता हूँ। ए और सी के बारे में दिया गया है 9:3। तो एक मैं 570 अगर सिर्फ प्लांट, मतलब एक्स अगर मान लो, हमने एक्स प्लांट क्या माने थे, हैंगिंग प्लांट। तो एक्स अगर हैंगिंग है तो सिर्फ प्लांट 570 माइनस एक्स बचा। ऐसी सी में अगर एक्स जो है हैंगिंग प्लांट है तो 600 माइनस एक्स सिर्फ प्लांट बचे। तो 570 माइनस एक्स अपॉन 600 माइनस एक्स की वैल्यू दे रखी है हम लोग को 9:10। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 300। अगला क्वेश्चन ये थोड़ा इजी था, इसमें डिफरेंस निकालना था। आपने डेटा पहले ही बना लिया था। अब यहाँ पे देखो, आपको अप्रोच या डेटा बनाने का, टेबल बनाने का फ़ायदा तब मिलेगा। देखो मैंने 15 सेकंड में क्वेश्चन उड़ा दिया। अभी आपको अगर निकालते, पहले डी का आप डेटा देखते ऐसे स्लाइड करके, ए बी सी डी 12%, 12×3 = 36, 360, फिर ई का 18×3 = 54, 540 में से 360 दोनों को जोड़ देंगे, तो ऐसे करके आपको पूरा बनाना पड़ता, तो इसमें समय जाता। मैंने ये क्वेश्चन 15 सेकंड में कर लिया, क्योंकि मेरे में चार्ट बना था, उससे ही सॉल्व करना था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। उसके बाद ये भी देखो 38 सेकंड में कर लिया, क्योंकि चार्ट बना है, केवल क्वेश्चन पढ़ना है, सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन इतना था। इस क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ प्लांट जो है आर के नर्सरी आर में 1/3 था टोटल प्लांट नर्सरी डी का। तो नर्सरी डी, आर तो दे नहीं रखा हम लोग को, डी दे रखा है। 360 का 1/3 निकालेंगे तो 12×6 = 36, 120 हो गया। तो 120 हो गया आपका जो आर में जो है सिरप प्लांट। आर में सिरप है, हैंगिंग, क्योंकि दो चीज दे रखी है, आगे दिया होगा डाटा, देखो पढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्लांट सोल्ड इन नर्सरी सी टू नर्सरी आर। टोटल नंबर ऑफ प्लांट, टोटल नंबर ऑफ प्लांट की वैल्यू दे रखी है। तो सी में टोटल प्लांट भाई कितने हैं, देखते हैं डेटा में, 600 है जैसे टोटल प्लांट। तो 12 की वैल्यू 600 है, 12×5 = 60, 5×7 = 35, 350 वैल्यू होगी टोटल प्लांट की। और 120 प्लांट इसमें निकाले थे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 230 आंसर आ गया हैंगिंग प्लांट का। तो ऐसे करके 38 ही सेकंड लगे, सही समय पे कर लिया। इसमें 6% मोर, ये आंसर मेरे को डाउट लगा, क्योंकि 5 पॉइंट समथिंग आ रहा था मेरा। हाँ, 5.55 को सीधे 6% कर रखा है, मतलब अप्रोक्सीमेशन में 0.45 की वैल्यू को सीधे 6% का रखा है, इसलिए मेरे को डाउट लगा, इसलिए 57 सेकंड हो गए। बन तो गया था 10 या 15 20 सेकंड, 30 सेकंड में बन गया था, लेकिन वो ही 27 सेकंड, क्योंकि क्वेश्चन में इतना तो अप्रोक्सीमेट नहीं दे रखा है, क्योंकि आपको भी डाउट होता है, आपका आंसर 5 पॉइंट के समथिंग आ रहा है, और 5 पॉइंट के समथिंग कोई आंसर ही नहीं है। 5.55 सीधे 5.95 5.80 आता तो समथिंग इंसान के दिमाग में स्ट्राइक करता है कि ये आसपास की वैल्यू है। लेकिन यहाँ पर जो है सीधे के सीधे 6% था, तो मेरे को इसमें कंफ्यूजन हुआ, थोड़ा समय लगा। कोई बात नहीं, एंड में मैंने बहुत से और करके मार्क कर दिया आंसर कि इसके लमसम ही आएगा, तो ये सही था। अगला 1 मिनट 7 सेकंड लगे, क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर बताता हूँ क्यों। टोटल नंबर ऑफ प्लांट नर्सरी ई में दिए गए हैं 18×3 = 54, 540, 75% सिर्फ प्लांट थे। 540 का 75% निकालेंगे, 405 वैल्यू आएगी। तो 405 तो सिर्फ प्लांट हो गए। इफ द रेशियो ऑफ हैंगिंग प्लांट टू बी टू ई, हैंगिंग प्लांट का रेशियो दे रखा है बी टू ई, हमें सिर्फ प्लांट निकाले तो हैंगिंग 135 बचे ई में। उल्टा पूछा गया था, देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जो दिया है सिर्फ प्लांट के बारे में दिया गया है, और इधर हैंगिंग प्लांट के बारे में दिया गया, बी से ई तक। तो हम लोग 405 सिर्फ प्लांट के बारे में निकालेंगे। कभी कभी क्या होता है कि 405 से ही सीधे, मतलब 3 की वैल्यू 405 समझ लेते हैं, जबकि 540 में से अगर 405 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 135 आएगा, तो 3 की वैल्यू 135 होगी, 135 होगी। तो उस हिसाब से सॉल्व करना था। तो फिर 8 की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो हैंगिंग प्लांट आ जाएंगे। तो सिर्फ प्लांट सोल्ड इन नर्सरी बी ई टुगेदर, इस हिसाब से फिर सॉल्व कर लेंगे। फिर से देखो, सिर्फ प्लांट के बारे में दिया गया 405 तो वो था ही, ये केवल दिया गया है बीच में केवल बी की वैल्यू निकालने के लिए कि वी में हैंगिंग प्लांट क्या है, उस हिसाब से सॉल्व करके इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये।
इसलिए 1 मिनट 7 सेकंड लगे। अब यहाँ पे मेरे पास समय बहुत कम बचा, जैसा कि आप जानते हैं पीओ के पेपर में समय तो लग जाता है। तो यहाँ पे समय बहुत लगा, मैं थोड़ा सा पैनिक हुआ, फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी करता हूँ। क्वेश्चन देखा तो एक फ़ायदा था, क्योंकि मैंने कठिन कठिन क्वेश्चन जो भी कह सकते हो आप, अर्थमेटिक जो है, अर्थमेटिक ये देखिए, अर्थमेटिक ये सब पहले ही निपटा दिए थे मैंने, और डीआई निपटा दी थी, तो फिर मेरे को थोड़ा सा बेनिफिट यहाँ पे मिला मार्क्स स्कोर करने का। तो इसमें क्या था, इसमें सब्ट्रैक्ट किया मैंने, इसमें 9 का स्क्वायर आ रहा, पीछे से 11 का, फिर 13 का, फिर 15 का। 692 से 225 घटाना था। या फिर यहाँ से चलते तो फिर यहाँ से कोई ऑप्शन नहीं दे रखा था, इसलिए पीछे से चलना पड़ा हमें, और पीछे से अगर कितने स्क्वायर का गैप आ रहा उस हिसाब से सब्ट्रैक्ट करके आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन था, इसमें क्या किया था, 24 सेकेंड लिए। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, केवल 21 24 27 30 33 ऐसे करके सब्ट्रैक्शन है था ये बीच में। तो जब मैंने इसमें 21 24, तो मैंने 27 लगाया, 27 आंसर 323 आ गया। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, सीधे आंसर आता है मार्क करके चले जाते हैं, और ये क्वेश्चन हो जाता है गलत, क्योंकि आगे हो सकता है 3 का गैप हो, जैसे 21 से 24 के बीच 3 का गैप है, आगे 6 का गैप होगा, फिर उससे 12 का गैप होगा, ऐसे गैप भी बढ़ते हैं कभी कभी। लेकिन इसमें तो 3 का ही गैप था, 24 27। तो क्या कीजिएगा आप, 323 के बाद आपने 30 मैंने चेक कर लिया था, 30 और आएगा ना, क्योंकि 21 24 27 30, तो 30 इसमें ऐड करेंगे 353। तो इस हिसाब से चेक कर लिए कि हाँ आंसर सही आ रहा है, तब आप मार्क कर सकते हैं, अदरवाइज आपका 0.25 मार्क माइनस मार्क लग जाता है, और 1.25 सीधे कटता है, एक माइनस मार्क क्वेश्चन होने पे सीधे 1.25 आपके मार्क्स में से कम हो जाते हैं। अगर मान लो केवल 0.25 ऐसे दिखने में देखा जाए तो लगता है कि केवल 0.25 गया है। आप मान लो 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं, आपका 0.25 कट गया, आपको 17.75 आना चाहिए, लेकिन वो सीधे 1 तो मार्क वो गया ही गया, उसके बाद 0.25 भी मार्क चला जाता है, तो सीधे 16.75 पे पहुंच जाते हैं, और फिर आपको यकीन नहीं होता कि 18 से 16.75। तो ऐसा बहुत होता है। ये पीओ का पेपर है, जैसा कि आपको पता है कि वैकेंसी ओनली 600 है, प्रीलिम्स क्वालिफाई करना ही बहुत बड़ी बात है इसमें। तो उस हिसाब से आपको 0.25 भी आप माइनस अफोर्ड नहीं कर सकते। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसका हाफ किया, इसका एक किया, इसका 1.5 गुना, और तो फिर 2 गुना, 288 हो गया, बहुत इजी था, 12 सेकंड में निपट गया। ये वाला क्वेश्चन को सब्ट्रैक्ट करना था, 36 6 42, मतलब 7 का मल्टीपल मेरे को लगा था, इसमें 21 का दिया है, मैंने दूसरी तरीके से सोचा था। ये भी अब देखो मेरे माइंड में 21 का मल्टीपल स्ट्राइक नहीं किया, 21 दूनी 42, 21 63, ऐसा नहीं, मेरे को ऐसा स्ट्राइक किया, 7 6 42, 7 निम 63, मतलब 7 का मल्टीप्लाई 6 से, 7 का मल्टीप्लाई 9 से, 7 का मल्टीप्लाई 12 से, 12 सत्ते 84 है ना, इस हिसाब से भी स्ट्राइक कर सकता हूँ, वो मैंने जैसे पहले बताया आपको स्ट्राइक करने के ऊपर है। अगला क्वेश्चन मैं कर नहीं पाया, बहुत इजी क्वेश्चन था, 1 का स्क्वायर, 4 का गैप, फिर 27 का, फिर 16 का गैप, 119, मतलब स्क्वायर का गैप चल रहा है, किस स्क्वायर का और क्यूब का। तो ये पूरे क्वेश्चन यहाँ से हो जाते। ये क्वेश्चन बताया मैंने इजी था, छोड़ दिया, समय नहीं था, ये भी, इसको मैंने समय देके यहाँ पे थोड़ा 48 सेकंड बर्बाद किया, नहीं तो एक दो क्वेश्चन ये वाला तो एटलीस्ट हो ही जाता है, एक दो नहीं तो 23 हो जाते हैं। 23 भी स्कोर करना 20 मिनट में बहुत अच्छा स्कोर है मेरे ख्याल से पीओ में। और 25 और आगे भी आप स्कोर कर सकते हैं, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस है, मेरे हिसाब से 23 इस बेहतरीन कह सकते हैं। थोड़ी बहुत गलतियां रही जहाँ कुछ थोड़ा बहुत समय लूज़ किया, जैसे इसमें लूज़ किया, अदरवाइज इसमें अच्छे अटैम्प्ट होते हैं। अब ये एक डीआई रह गई है, इसको भी देखना है, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने जो अटैम्प्ट किए हैं उसको ही देखना है। अभी तक मैंने जैसे सारे क्वेश्चन आपके 25 क्वेश्चन बता दिए हैं, 5 क्वेश्चन और बचते हैं, वीडियो थोड़ी लेंथी होगी, कोई बात नहीं, ये आपके हेल्पफुल होगी, तो इसलिए थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, वीडियो थोड़ी लेंथी है। चलो इस डीआई पे देखते हैं, इस डीआई में क्या दिया गया है। लाइन ग्राफ इज गिवन ओवर 5 डिफरेंट सिटीज, इट्स प्रोवाइडेड बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एंड मेल माइनस फीमेल दिया गया क्या, नहीं मेल एंड फीमेल का डेटा दिया, माइनस ऐसा लग रहा दिया गया है। चलो इसमें पढ़ते हैं, टोटल नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर, ब्लू लाइन है टोटल नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर की है, डिफरेंस दे रखा है मेल फीमेल, हाँ डिफरेंस देखो लिखा भी है, मेल और फीमेल का डिफरेंस दे रखा है, टोटल इतने हैं डिफरेंस इतना है, तो मतलब सम ये है, टोटल में मेल और फीमेल का सम ये हो गया, सम ये हो गया, डिफरेंस ये हो गया, तो सम और डिफरेंस 400 और ये 150, तो दोनों को जोड़ के
दोनों को जोड़ के हाफ करेंगे तो फीमेल आ जाएगी, सब मेल आ जाएगा सॉरी। और मेल जितने आ जाएंगे उसमें 400 में से घटा देंगे, फीमेल आ जाएगी। तो देखो जैसे 4 और 5, 550 का हाफ करेंगे अगर, तो 550 का हाफ कितना हो गया, 250, 275। 275 जो है आपकी वैल्यू आ जाएगी मेल की, और 125 आ जाएगी फीमेल की। देखते हैं ऐसे है, मेल 250, 250, ये कितना है भाई, 150 नहीं है भाई, ये 100 का गैप है, सॉरी जल्दबाजी में देखो हो गया मिस्टेक। ये 100 का गैप है, तो 400, 100, 500, 500 का आधा 250, 250, 150, 400। सिंपल था ये, बहुत इजी डीआई था, डीआई तो पूरी फैच हो जाती है। ऐसे आपको एक टेबल बनानी थी, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन कैसे थे। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी लग रहा है मेरे को। एवरेज नंबर ऑफ मेल पुलिस ऑफिसर ए सी एक्स के बारे में नहीं दे रखा है। इस 250, 250 दिया, 750, तो 750 है। ए सी का मेल ऑफिसर जैसे हमें पता चल जाएगा, तो एक्स का भी मेल ऑफिसर आ जाएगा। पुलिस ऑफिसर मेल और फीमेल में एक्स सिटीज में 10% मोर देन द सिटी बी। टोटल नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर, तो बी में टोटल नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर 600 है, 600 से 10% मोर है। 600 से 10%, 660 हो गए इसमें एक्स में। 660 में मेल इधर निकल जाएगा, फीमेल आ जाएगा। फीमेल पूछा गया है बी और एक्स की, तो बी का पहले से निकाल लिया, एक्स को निकाल लेंगे, ऐसे आ जाएगा। फिर ये क्वेश्चन इजी था, कर सकते थे। ये भी बहुत इजी है, जब डेटा फैच कर लिया तो ये इजी। ये भी देखते हैं, बड़ा क्वेश्चन है, हो सकता है आपको डाउट हो कि ये बड़ा क्वेश्चन कैसे होगा। चलो ये क्वेश्चन बता देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर जैसे सी में दिए रखे हैं, 72% आर कांस्टेबल। जितने भी टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर हैं कितने हैं, 300 हैं। 300 में 72% कांस्टेबल हैं, तो 72 दिया, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 216 जो है कांस्टेबल हैं, बाकी जो 84 हैं वो इंस्पेक्टर हैं। ऐसे ही हो सके तो आपको ऐसे ही मन में सॉल्व करना है, जैसे अभी मैं मन में सॉल्व कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। बहुत हद तक आप मन में सॉल्व करेंगे, जितना कम आप पेन उठाएंगे उतना बेहतरीन है, मतलब उतना बेहतर है एग्जाम के लिए, जल्दी सॉल्व कर पाएंगे आप क्वेश्चन। तो 216 जैसे कि मैंने बताया आपको कांस्टेबल है, और रिमेनिंग इंस्पेक्टर 84 इंस्पेक्टर है। द रेशियो ऑफ नंबर मेल टू फीमेल इंस्पेक्टर, 84 की वैल्यू 5 और 7 में तोड़ना है, 12 7 84, 12 5 60, 12 24, 60 और 24 आ गया। देन फाइंड द नंबर ऑफ मेल कांस्टेबल इन सिटी सी। मेल कांस्टेबल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो, इसमें कांस्टेबल पूछा गया है, हम लोग ने क्या निकाला, इंस्पेक्टर। अगर ये ऑप्शन कुछ ऐसा देते 60 या 84, 60 या 24 के आसपास, तो हम लोग टिक मार के चले आते। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना। 60 इसमें आ गया मेल अपना, टोटल मेल पता है अपन लोग को सी में कि कहाँ है मेल, इसमें दिया गया होगा टेल, ऐसे निकालते हैं। 300, 400, 400 का आधा 200, 200 मेल है, 200 मेल है, 60 वो है, बचे कितने, 140, आंसर आ गया, था इजी। अगला क्वेश्चन, ए और वाई, ये आप देख लो, ये क्वेश्चन आप भी कीजिएगा। सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए, ये तो बहुत इजी है। चलो फिर भी मैं बता देता हूँ, वैसे आप भी कर सकते हो साथ साथ अप्रोच। आपको क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे, पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें और आगे मतलब मॉक दें। पहले लाइव अटेंड करना चाहें तो आप लाइव अटेंड कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ें, उसको बनाएं। क्या करते हैं हम लोग कभी कभी, क्या है, मॉक के चक्कर में इतना पागलों जैसा एक्ट करते हैं कि मॉक देखा, लगाया और हो गया काम। ऐसे नहीं चलेगा भाई, आपको मॉक को एनालाइज करना है, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, भले आप एग्जाम में वो क्वेश्चन सॉल्व करें या ना करें। इससे क्या होगा, कभी कभी क्या हम लोग क्वेश्चन में फंस जाते हैं, सॉरी, और मजबूरन ये क्वेश्चन अटेंड करने पड़ते हैं, तो फिर वो अटेंड करते हैं। तो अब जो भी उस टाइम तो दिमाग नहीं पता ना कौन सा स्किप करना है, तो जो आ जाए उसको सॉल्व करना है। तो इसमें जैसे पुलिस ऑफिसर सिटी ए और वाई में दे रखे हैं 1100, ए में कितने हैं भाई, 400 हैं, तो 700 उसमें हो गए। देन फाइंड द डिफरेंस टोटल नंबर पुलिस ऑफिसर इन सिटी बाई टोटल नंबर ऑफ वाई एंड नंबर ऑफ फीमेल पुलिस ऑफिसर, बी की फीमेल यहाँ से निकाली थी, निकालनी पड़ेंगी, नहीं निकाल पा रहे हो तो 6 और 2 800, 800 का आधा 400, 400, 200 फीमेल होगी, ठीक है। तो डिफरेंस बताना, 700 इधर आया था, 200 इधर आया, डिफरेंस कितना हो गया, 500 का हो गया। ऐसे ही आप भी मॉक सॉल्व कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हैं।
तो मॉक को सॉल्व कीजिएगा जितना कम से कम दिन बचे हैं। अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिएगा, इंग्लिश पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा। क्वांट तो मैं देख ही रहा हूँ अगर आप मेरे वीडियो भी देखेंगे ना तो क्वांट तो आपका निकल जाएगा। 20-22 नंबर मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत सफिशियंट है पीओ पेपर में। 22-23 नंबर अगर आप लाते हो फुल एक्यूरेसी के साथ, एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और फिर जितने क्वेश्चन बन जाए जैसा आपका समय, जैसे मैं अगर यहाँ नहीं फंसता एज वाले क्वेश्चन पे तो शायद एक आध क्वेश्चन यहाँ के ये सिंपल वाले जो थे ये उठा लेते, या डीआई उठा लेते तो और इजी था। 5 क्वेश्चन सीधे आते। ये अर्थमेटिक पे गया मैं, क्योंकि मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। मतलब इम्प्रूव कहने का मतलब ये है, अगर मैं एग्जाम देने जाता तो मैं ऐसे लाइन से नहीं चलता, मैं सीधे ये उठाता, ये पहली डीआई के बाद दूसरी डीआई। अगर देखता हूँ डीआई का डेटा फैच कर पा रहा, डीआई स्क्रॉल करता, डीआई डेटा सिंगल डिजिट में, कोई डेटा नहीं है, क्वेश्चन भी इतने लेंथी नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो सीधे मैं डीआई अटेंड करता। 5 क्वेश्चन इधर 5 इधर, तो हो सकता है मैं 25-26 के आसपास जाता। 3-4 क्वेश्चन छोड़ जाता, क्योंकि इनमें हालांकि इनमें समय नहीं लगा है, लेकिन 1 मिनट 27 सेकेंड, 1 मिनट 27 सेकेंड, 1 मिनट 27 सेकेंड, ऐसे करके 2-3-4 मिनट लगते हैं। पूरे डीआई सॉल्व करने में 2-3 मिनट लगते हैं। 3 मिनट में आप 5 क्वेश्चन कर सकते हो, या 3 मिनट में आप 2 क्वेश्चन कर सकते हो। तो 5 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इधर और ऐड होते, तो 25 के समथिंग स्कोर आ जाता, जो कि बेस्ट था। पेपर भी ये इतना हार्ड नहीं था। ऐसा ही पेपर आएगा आपको। गाइडली सबसे बेस्ट है। गाइडली क्या, सभी बेस्ट हैं, ऑलिव बोर्ड, गाइडली, ये पेड प्रमोशन नहीं है कुछ भी। तो सभी बेस्ट हैं, आप अपना बेस्ट दीजिएगा और एग्ज़ाम को क्वालिफाई कीजिएगा। बेस्ट विशेष हैं। चलिए, बहुत वीडियो लेंथी हो रहा है, यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस।